फोटो भी ना मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मैं आज नगर पालिका परिषद आया हूं। मेरे पीछे जो हॉल है जहां सभासदों की बोर्ड मीटिंग का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि 11 मुद्दे एजेंडे में हैं और किन मुद्दों पर बहस भी हो रही है। शायद आपको आवाज सुनाई नहीं दे पा रही हो, लेकिन मैं अभी आपको आवाज भी सुनाऊं, क्योंकि अंदर जो है सभासद कुछ मुद्दों पर बहस भी कर रहे हैं, जो कि उनको बताया जा रहा है कि उनके विकास से जुड़े जो नगर की बातें हैं उन पर वो बहस कर रहे हैं। ये सारी चर्चाएं भी करेंगे, अभी उनसे मिलेंगे और उनसे जानकारियां भी करेंगे किस मुद्दों पर बहस हुई और क्या मुद्दे आसानी से पास भी हुए। ये देखना है, क्योंकि ये आज जो हमारे इस रूम के अंदर जो बोर्ड बैठक चल रही है वो नगर के विकास को एक धुरी देने का काम करेगी। क्या विकास के मुद्दे हैं, ये सारी जानकारियां भी करेंगे उन सभासदों से और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद से भी कि किन मुद्दों पर बहस हो रही थी और किन किन मुद्दों को पास किया जाए। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं बोर्ड मीटिंग की तरफ आपको लेके चलता हूं, क्या हो रहा है और क्या हंगामा हो रहा है। चलिए मेरे साथ, हमारे साथ अंजलि सिसोदिया जी हैं। आज पालिका बैठक थी, बोर्ड बैठक थी और सर्दी काफी थी, लेकिन गर्माहट का माहौल था जी। क्या किन मुद्दों पर बहस रही आपकी तरफ से? सर, मैंने तो अपना एक प्रस्ताव भी रखा था, जो सेप्टिक टैंक है उसका किराया उन्होंने 2000 रुपए प्रति चक्कर बताया था। तो मैंने अपना जो एक मत दिया, मैंने बोला कि 1500 रुपए किराया होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट भी 2000 है तो नगर पालिका से क्या जनहित को क्या लाभ होगा, तो 1500 रुपए होना चाहिए वहां पे। तो ये वाला प्रस्ताव पास किया गया। जनता के हित की चर्चा रही आपकी? जी। और एक ई रिक्शा स्टैंड का था प्रस्ताव वहां पे, तो ये मैंने बोला कि ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, ई रिक्शा स्टैंड बनना चाहिए वहां पे। इससे नगर पालिका को आय का साधन मिलेगा और जो शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है उससे थोड़ा निजात मिलेगी। बता रही हैं एक रूट मैप तैयार किया जाए, रेड, ग्रीन, येलो, समय भी निर्धारित किया जाएगा, इस समय इसको निकलना है, क्योंकि जिस तरीके से जो ट्रैफिक का जो माहौल होता है वो न रहे शहर में, जाम की स्थिति बनी रहे। तो ये पालिका सभासद हैं जो अंजलि जी, जिनकी तरफ से एक मुद्दे उठे थे और उनकी एक बहस भी हुई थी इस बारे में, लेकिन बता रहे कि सब बहस जो चेयरमैन साहब से रही, उन्होंने हमारी मांगों को माना है और सुना भी है और संभवतः पूरी भी होगी। ऐसा पूरी होगी। चेयरमैन साहब ने अपना वो एक वादा आश्वासन दिया। जी। ईओ साहब हमेशा ही एक सभासदों की ही उसमें रहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं हमेशा, और महिला सभासदों को वो स्पेशली एक ईओ साहब की तरफ से महिला सशक्तिकरण जो उसको एक पहल दी जाती है, कि अहम उनको कहा जाता है कि चेयरमैन साहब भी मतलब एक महिलाओं को वो रखते हैं, उनका एक इस बार देखा गया था कि जैसा हम देख पा रहे थे कि बोर्ड सभासदों से ज्यादा सभासद जो महिला थी उनको बोलने का मौका, अवसर ज्यादा मिला था जी। वहां पे जब भी बोर्ड मीटिंग हुई है नगर पालिका में, हमेशा ही महिलाओं को बोलने का दिया जाता है। जो बोल पाता है उनको अच्छे से ही बोला जाता है, देते हैं बोलने। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में जेंट्स को ही अलाउ होता है, महिलाओं को भी उतना ही है। लेकिन आपकी आवाज बोर्ड बैठक से बाहर आ पा रही थी, तो इसका मतलब आप लग रहा था कि आप जनता की चर्चा कर पा रहे हैं। और एक लास्ट में एक अन्य विषय पर भी बोला था, जो नगर पालिका ग्राम समाज की जो हमारी नगर पालिका की मिल्कियत है सरकारी, उसको उस पे एक अपने नगर पालिका अपना बोर्ड लगाए संपत्तियों पर अपनी, जिसपे भू माफियों की नजर ना पड़े, उन्हें चिन्हित करे। मैंने लास्ट में सबसे ये भी रखा था अपना एक मुद्दा। अन्य सब जो सवाल जी, बता रहे हैं, एक सवाल ऐसा भी रखा गया है जो कि जनहित में था, जो अन्य सवालों में था कि जो हमारी अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे हैं और जो हमारी जमीनें पड़ी है पालिका की, उन पर पालिका की ओर से एक नोट भी लगाया जाए जिससे कि संपत्ति पालिका की मौजूद है। चलिए, थे मेरे साथ अंजलि जी जो बता रहे थे किस तरीके से बोर्ड में चर्चा रही, किस तरीके से बोर्ड में उन्होंने अपने मुद्दों को उठाया।
हमारे साथ वार्ड नंबर 24 से सभासद हैं कल्पना शर्मा जी। कल्पना शर्मा जी से हम पूछेंगे क्योंकि आज बोर्ड की मीटिंग थी और सर्दी का माहौल था लेकिन गर्माहट थी थोड़ी सी। क्या बातें हुई और क्या मुद्दों पर चर्चा रही आपकी तरफ से? मैंने जो ठेकेदारी प्रथा में बाहर नगर के बाहर के लोग रख रखे हैं जी, जिले जी। के, उनकी जगह अपने नगर के युवाओं को मौका मिलने का प्रस्ताव रखा कि उनको मौका मिलना चाहिए जो हमारे नगर के हैं। हुँ। और उसके लिए हम यहाँ पे पोखर है तो उसपे लोग बाग अवैध कब्जा करते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने चारों तरफ से तारबंदी के लिए मैंने प्रस्ताव रखा और ये इसका प्रस्ताव 2012 में भी मतलब पास हो चुका है, जी, पर जी। कुछ काम नहीं हुआ उस पर। और एक ठंड में नगर में मतलब वार्डों में लकड़ियां डलवाने के लिए अलाव चौराहों पे किस अलाव के लिए मैंने रखा था प्रस्ताव। अच्छा, हम देख रहे थे कि आपकी आवाज़ बाहर आ पा रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि महिला सशक्तिकरण की आवाज़ बोर्ड मीटिंग से बाहर तक आ पा रही थी, सुन पा रहे थे हम भी। तो वाक़ई ये वो मुद्दे थे क्योंकि आप युवाओं को जैसे कह रहे थे कि ये रोज़गार जो कि हमारे जो नगर के हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। जो गैर जनपद से पालिका में अभी कर्मचारी रखे हुए हैं उनको हटाया जाना चाहिए। तो वाक़ई ये सोच सही है, हम इसको वाक़ई आपका धन्यवाद भी कहेंगे इस सोच को और वो युवा जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन पा रहे होंगे। क्योंकि आपने उनके रोजगार की बात करी है तो हमारे नगर जो रोजगार है वो हमारे नगर के को मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि ताकि हमारे नगर के लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, यहीं पर रहें। ऐसा होता है ना कि नौकरी के लिए, रोजगार के लिए लोग बाग परिवारों को छोड़ छोड़कर बाहर जाते हैं और फिर ज्यादातर मतलब हर इंसान सक्षम नहीं है कि वो बाहर रह पाए, जी। कि मतलब इतना पे नहीं होता है उनको, तो उसके लिए अगर वो यहीं पर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, परिवार के साथ भी रहेंगे और बचत भी कर पाएंगे। चलिए अच्छी बात है क्योंकि युवाओं की तरफ से एक जो पहल थी और जो कह रहे थे वो बेरोजगार हो रहे हैं लेकिन कल्पना शर्मा जी ने अपना बीड़ा वो उठा लिया है नगर पालिकाओं में उन युवाओं को रोजगार देने का जो एक वो चुनाव में उनको मत किया था जो वोट दी थी वो संकल्प ले चुके हैं और वो पहला दिलाने की बात वो अपनी बोर्ड बैठक में कर चुके हैं और संभवतः उनकी जो पालिका ईओ और चेयरमैन की साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला है जो आपने इस मुद्दे को उठाया है? उन्होंने कहा है कि इस पे विचार करेंगे। अब देखो अगली बोर्ड मीटिंग में हमने ये कहा था कि मतलब हर महीने मीटिंग होनी चाहिए ताकि हम अपने प्रस्ताव जल्द से रख पाएं, वरना इतना लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। इसके लिए हाँ जी, आप बता रहे हैं जो समय सीमा जो लंबी हो जाती है बोर्ड मीटिंग की वो अंतराल कम होना चाहिए। हाँ, वो शायद हो सकता है कि संभवतः 1 महीने में होना चाहिए मीटिंग। हाँ, क्योंकि ताकि हमारी समस्याएं जल्दी ही मतलब सुनी जा सके और उन पर विचार किया अगली जाए। और बातें हम कह पा सकें। जनता की बातें जो और रह जाती है वो हम और भी आगे। चलिए थे मेरे साथ कल्पना शर्मा जो कि अपनी बात बता रहे थे कि किस तरीके से बोर्ड मीटिंग में उन्होंने अपने मुद्दे अपनी जनता की बातों को रखा था। चलिए मेरे साथ पालिका वार्ड नंबर 23 से सभासद हैं मीनाक्षी लोधी। आज क्योंकि पालिका बोर्ड मीटिंग थी और सर्दी का माहौल था लेकिन गर्माहट थी मीटिंग में। हमने देखा आवाज भी बाहर तक आ रही थी। महिला सशक्तिकरण को पहली बार ऐसा मौका मिला जो उनकी आवाज बाहर आ पा रही थी। आपकी तरफ से क्या मुद्दा उठाया गया? आज नगर पालिका में बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमारे वार्ड नंबर 23 मोहल्ला लोधान में कुछ भूमि है, उस पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और उस पे सामुदायिक भवन बनाने की। हाँ, आपकी तरफ से जो एक मुद्दा था कि जो अवैध कब्जे हो रहे हैं जो हमारे वार्ड में पालिका की जो संपत्तियां हैं उन सब संपत्तियों को मुक्त कराया जाए और वहां पर एक सामुदायिक भवन बनाया जाए जिससे कि जो आपके वार्ड की जो सेव जनता है उसमें उसका सदुपयोग कर सके। ऐसा और क्या मुद्दा आपकी तरफ से कुछ और भी उठाया गया था? हमारी तरफ से आवाज तो आपकी बड़ी तेज आ रही थी, देख रहे थे, सुन पा रहे थे। वो उसी के बोर्ड बैठक उसमें तो आपने जो मुद्दा उठाया था उसको सर्वसम्मति से पास हुआ, क्या हुआ? हाँ, सबकी सहमति से पास हुआ है और मैं यही चाहती हूँ कि इस कार्य पर जल्दी से गौर किया जाए और क्योंकि लोगों को शादी में दिक्कतें आती हैं। हम बता रहे हैं कि जो मैंने मुद्दा उठाया था वो पालिका और ईओ महोदय की तरफ से एक आश्वासन मिला है कि वो पास भी हो गया है। लगभग कहा गया है कि सभी ने तालियां बजाई थी, हम देख रहे थे डेस्क बज रही थी। तो ये बता रहे हैं कि जो पालिका की जो संपत्तियां हैं वो इस अवैध कब्जे में है और अवैध कब्जे को मुक्त करा जाए जिससे कि जो हमारी जनता है नगर बाढ़ की जनता है वो उसका सदुपयोग कर सके, जिससे कि जो शादियां जो बाहर जाते हैं उनको बाहर न जाना पड़े, अपने ही वार्ड में रहकर उनकी सबकी शादियां हो सके। ये हमारे मीनाक्षी जी की तरफ से मुद्दा उठाया गया था। एक नंबर से सभासद नीतू सिंह है और हम पूछेंगे क्या आज क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग थी और क्या आपकी तरफ से मुद्दे रहे, क्या आपकी तरफ से चर्चा रही?
मेरी तरफ से एक ही चर्चा थी, आय व्यय का विवरण हम सभी सभासदगणों को पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि क्या हो रहा है क्या नहीं है ये जानकारी होनी चाहिए बस। जो आय व्यय का जो खर्च ब्यौरा होता है वो हाँ, उसकी सब जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। होनी चाहिए सभासदों। बता रहे नीतू सिंह जी कि आज उनकी तरफ से एक जो बोर्ड बैठक में मुद्दा उठाया गया था वो आय व्यय को लेकर उठाया गया था कि जो भी चीज जो खर्च हो रहा है वो सभी सभासदों के सामने आना चाहिए, उसका लेखा जोखा। ये कहना है हम सभी सभासद। को पता ये सभासदों द्वारा अरे बहस हो रही है। पत्रकार दीर्घा को बाहर रखा गया है बोर्ड बैठक से, लेकिन अंदर गर्मी का माहौल है क्योंकि बोर्ड में गर्माहट है। सर्दी के मौसम में कुछ मुद्दों पर बहस भी हो रही है सभासदों के द्वारा, जो कि अध्यक्ष महोदय से की जा रही है। कुछ अभी जानकारियां करेंगे क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर बहस हो रही है अंदर। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सभासद मौजूद है अंदर, वो अपनी बात को निर्भीक तरीके से कह पा रहे हैं अंदर, निर्भीक तरीके से बोल पा रहे हैं अपने नगर के विकास को लेकर।